हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ लीडरशिप या लिमिटेशन ऑफ लीडरशिप। तो ठीक है, पहले प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा मीनिंग ऑफ लीडरशिप और या डेफिनेशन देखी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे और बेनिफिट्स देखे थे। इस वीडियो में हम डिसएडवांटेजेस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले डिसएडवांटेजेस आती है किसकी, लीडरशिप की स्लो डिसीजन मेकिंग। अब हमें पता है कि लीडरशिप का कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि एक लीडर और उसके एम्प्लॉयज़ को मिलकर डिसीज़न लेने पड़ते हैं, जिसके कारण कई बार क्या होता है कि उनके जो विचार हैं, लीडर के और एम्प्लॉयज़ के विचार आपस में मैच नहीं करते, या फिर जो एम्प्लॉयज़ है उनका ग्रुप जो बहुत बड़ा होता है उसमें जो एक एम्प्लॉय है उसके विचार दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ मैच नहीं करते, जिसके कारण वो अच्छे से मतलब अपनी राय या फिर सुझाव देते हैं तो वो क्या करते हैं, उनमें कन्फ्लिक्ट आ सकता है, जिसके कारण स्लो डिसीजन मेकिंग होती है। और अगर हम सबके विचारों को साथ लेकर चलेंगे तो उसके अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा, जिससे कि क्या होगा, स्लो डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेने में क्या होगी, देरी होगी। डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशंस। अब हमें पता है कि एक पर्सन और दूसरा पर्सन, उनमें क्या है, डिफरेंस है। हर पर्सन एक जैसा नहीं हो सकता, हर पर्सन को डिफरेंट मोटिवेशंस की ज़रूरत होती है। एक पर्सन है जिसको फाइनेंशियल मोटिवेशन की ज़रूरत है, लेकिन एक दूसरा पर्सन है जिसको नॉन फाइनेंशियल एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो ये पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि किस एम्प्लॉय को कौन सी मोटिवेशन की ज़रूरत है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है अधिक कार्यभार सौंपना। कई बार क्या होता है, जो लीडर होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा काम सौंप देते हैं। ज़्यादा काम सौंपने की वजह से लीडर तो ये सोचते हैं कि अगर मैं उन्हें ज़्यादा काम दूंगा तो वो मोटिवेट होंगे, लेकिन कई बार जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ओवरलोडेड फील करते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके ऊपर ज़्यादा कार्यभार सौंप दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव लीडरशिप। कई बार जो एक लीडर है वो नेगेटिव लीडरशिप परफॉर्म करता है, जैसे कि वो अपने वर्क प्लेस पे अब्यूज़ का यूज़ करता है, या फिर नेगेटिव स्ट्रेटजीज़ बनाता है, फियर उनके अंदर, एम्प्लॉयज़ के अंदर फियर पैदा करता है ताकि वो डर के अच्छा काम करे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी व्यक्ति डर के माहौल में अच्छा काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट लीडरशिप। स्टूडेंट लीडरशिप क्या होता है, कई बार एक स्टूडेंट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति सीख रहा है, ठीक है, छात्र नेतृत्व जिसे कहते हैं। अब एक ग्रुप में क्या होता है, एक पर्सन है वो अच्छे से काम कर रहा है, तो हम उस पर्सन को ही, जो कि एक ग्रुप का मेंबर है, हम उस पर्सन को ही क्या बना देते हैं, उस ग्रुप का लीडर बना देते हैं। लेकिन वो एक स्टूडेंट तो है ही, जैसे कि क्लास के अंदर सारे बच्चे इक्वल हैं, लेकिन हम जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है बच्चा, उसको क्या बना देते हैं, मॉनिटर बना देते हैं उस क्लास का। तो ऐसे ही इसमें होता है कि स्टूडेंट मीन्स एम्प्लॉयज़ फील, हाँ, इसका मतलब होता है कि स्टूडेंट लीडरशिप में क्या होता है कि किसी भी एक ग्रुप के व्यक्ति को हम लीडर बना देते हैं ताकि वो अदर एम्प्लॉयज़ के साथ अदर एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस कर सके, उन्हें मोटिवेट कर सके अच्छे से काम करने के लिए। लेकिन ये कई बार क्या होती है, डिसएडवांटेज क्रिएट करती है, क्योंकि एक ही समूह के व्यक्ति अपने जैसे व्यक्ति का नेतृत्व पसंद नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि हम इसकी बातों को क्यों समझे, ये भी तो हमारे जैसा है। लेकिन ऐसा नहीं, मतलब कई बार क्या है, वो इस चीज़ से डिमोटिवेट हो जाते हैं कि उस पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। और कई बार जिस व्यक्ति को हम जिम्मेवारी सौंपते हैं वो ओवरलोडेड यानी कि ओवरवर्कड, यानी कि उसे ज़्यादा काम मिल जाता है, तो वो ओवरवर्कड फील करता है और स्ट्रेस फील करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लीडिंग बाय एग्जाम्पल। लीडिंग बाय एग्जाम्पल का मतलब है कि कई बार लीडर क्या करता है, एग्जाम्पल सेट कर देता है कि अगर वो किसी काम को कर रहा है तो वो पहले वो काम को करके दिखाता है, उसके बाद औरों से भी ये एक्सपेक्ट करता है कि वो भी ऐसे ही काम करेंगे। लेकिन क्या होता है कि लीडर जो है वो स्पेशलाइज्ड पर्सन है, उसे अपने एरिया में स्पेशलिटी प्राप्त है, लेकिन जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें वो स्पेशलिटी प्राप्त नहीं है, जिसके कारण वो उन स्टैंडर्ड्स को, जो हाई स्टैंडर्ड क्या कर देता है, एक लीडर सेट कर देता है ना, उनको वो अचीव करने में एबल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लीडिंग
फ्रॉम बिहाइंड। लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड का मतलब होता है कि एम्प्लॉय ना अपने जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को पीछे से नेतृत्व करता है। पीछे से नेतृत्व का मतलब है कि वो उस कार्य को, कोई कार्य है उसको अपने एम्प्लॉयज़ को सौंप देता है और उसके बाद वो ये देखता है कि वो अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे। वो उन्हें उनके कार्य में दखल अंदाजी नहीं करता, वो बस ऐसे देखता रहता है कि जहाँ पे वो गलती करेंगे वो वहीं पे आके उन्हें रोकेगा, अदरवाइज़ वो उन्हें कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड में एक डिसएडवांटेज ये आती है कि एम्प्लॉयज़ को ना पता ही नहीं लगता कि उन्हें करना क्या है। कई बार कुछ एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, वो नेतृत्व में रह के ही काम करना पसंद करते हैं। अगर लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड से क्या, उन्हें काम सौंप दिया जाता है और उसके बाद उन्हें खुद ही करना होता है। उन्हें कोई लीडर उन्हें गाइडेंस नहीं देता, जिसके कारण वो क्या, काम को अच्छे से नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस एंड प्रेशर। कई बार ज़्यादा वर्क देने से या फिर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से वो स्ट्रेस और प्रेशर का फील करते हैं। आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। आइसोलेशन यानी कि वो ऐसे समझते हैं कि उन्हें बांध कर रख दिया गया है कहीं पे, वो खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, ठीक है। और लोनलीनेस, कई बार जो लीडर है यदि उन्हें काम को सौंप देता है और उसके बाद वो क्या करता है, उन्हें रोकता नहीं है कोई भी काम करने से, जैसे कि लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड में वो उन्हें पूरे काम सौंप देता है, तो फिर वो लोनलीनेस महसूस करते हैं, उन्हें एक लीडर की कमी महसूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हायर एक्सपेक्टेशंस ऑफ लीडर। कई बार लीडर जो हैं हाई एक्सपेक्टेशन करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से, ऐसे गोल सेट कर देते हैं जो अचीवेबल नहीं है, लेकिन वो सेट कर देते हैं अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन वो एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी नहीं देखते, जिसके कारण जो हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ लीडर्स हैं वो फुलफ़िल नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं इसके चलते, हायर एक्सपेक्टेशन ऑफ लीडरशिप के चलते जो एम्प्लॉय है वो डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि जो काम उन्हें सौंपा गया था वो उन्होंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया या वो उस स्टैंडर्ड को बीट नहीं कर पाए। उसके बाद है अनबैलेंस ऑफ वर्क और पर्सनल लाइफ। कई बार क्या होता है, एक पर्सन जो है उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उस प्रॉब्लम की वजह से क्या, एक वर्क प्लेस पर भी अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो कई बार क्या होता है कि अनबैलेंस होता है। लीडरशिप के द्वारा हम किसी व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है, या फिर उसकी फैमिली में कोई दिक्कत है, उसकी फैमिली लाइफ को मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसके घर पे कोई बीमार है या फिर फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनके चलते वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, जिसके कारण लीडरशिप में हम चाहे कितना भी मोटिवेट कर लें, लेकिन कई बार जब लीडर उनकी फैमिली लाइफ या पर्सनल लाइफ की ओर ध्यान नहीं देता, तब लीडर उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकता कोई भी कार्य करने के लिए। थैंक यू।